आइए मैं आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ। महादेव की दया कैसे एक शिष्या पर हुई है, ये मैं आपको सच्ची कहानी शिव चर्चा में बताती हूँ। कहते हैं ना, शिव को गुरु माने हैं तो शिष्य आप हुए कि नहीं हुए, उनको आजमा करके देखिए। कहते हैं कि शिव हमारे तुम्हारे हैं, सबके गुरु, शिष्य बनकर उन्हें तुम भी आजमाओ ना। जब तक शिष्य नहीं बनेंगे तब तक गुरु को जानेंगे नहीं। इसीलिए एक सच्ची घटना है। एक गुरु बहन थी, उसका तबीयत खराब हुआ। इतना जोर तबीयत खराब हुआ कि लोकल डॉक्टर उनको जवाब दे दिया, तो उसको पटना ले गया। अब बाहर ले गया पटना, और वहाँ से उसका इलाज करा कर इलाज किया तो डॉक्टर वहाँ जवाब दे दिया। कहा कि मात्र 1 सप्ताह का ही मेहमान है, इसका दोनों किडनी खराब हो गया है, इसको ले जाइए और ले जा कर के जो दवाई लिखे हैं वो दवाई दीजिए, और जो खाता है खिलाइए, 1 सप्ताह के मेहमान है। तो घर लेके आ गया। तो एक गुरु बहना से जो वहाँ पर चर्चा उर्चा करती थी, उसको कहा कि दीदी ऐसा ऐसा बात है से एक आदमी का, एक शिष्य गुरु बहना का तबीयत खराब है, बहुत तबीयत खराब है, डॉक्टर जवाब दे दिया। तो वो गुरु बहना कहती है कि वो भी तो शिव की गुरु मानी है, वो भी तो शिष्य है, तो कम से कम वो महादेव से कहे कि हे शिव, आप हमारे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। वो दया मांगिए महादेव से, महादेव की दया होगी तो वो ठीक हो जाएंगे। कहते हैं बाबा वैद्यनाथ, वैद्यों का भी वैद्य है, महावैद्य है बाबा वैद्यनाथ। इसीलिए वैद्यों का भी वैद्य है, डॉक्टर का भी बाप है। इसीलिए कहते हैं कि महादेव के शरण में अगर शिष्य है तो महादेव पर विश्वास रखिए, महादेव के शरण में जाइए। तो गुरु बहना बोली कि नहीं दीदी, आप चलिए, आप जा कर के बताइए तभी मानेंगे, नहीं तो हम लोग कहेंगे तो नहीं सुनेंगे। तो बोला चलिए। तो गए तो देखी जा कर के कि वो लेटी हुई है। तो बोली कि आप उठ कर के बैठिए। तो कहती है कि नहीं, हम उठ कर के नहीं बैठ सकते हैं, मेरा बहुत तबीयत खराब है। तो उसको उठा करके बैठाई और बोली महादेव से दया मांगिए, महादेव से दया मांगिए, कहिए हे शिव आप हमारे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। हे शिव आप हमारे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। दया मांगिए। उसको उठा करके बैठा करके और दया मंगवाई। दया मंगवाने के बाद फिर उसको लेटा दी। लेटाने के बाद तब बोली कि इसको बेलपत्र, महादेव का चढ़ा हुआ बेलपत्र, शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ बेलपत्र, नमः शिवाय से उठा करके और इसको नमः शिवाय से ही पीस करके और नमः शिवाय से ही इसको पिलाइए। अगर होगी महादेव की दया तो ये ठीक हो जाएगी। महादेव की ऐसी दया हुई। सावन का महीना चल रहा था और वही गंगा जी के किनारे एक मंदिर थी, और मंदिर में गंगा जी नहा करके मंदिर में पूजा करके बेलपत्र चढ़ा करके धूप दीप दिखा करके, इसके बाद वही बेलपत्र ला करके पीस करके नमः शिवाय से और उसको नमः शिवाय से पिलाया। नमः शिवाय से पिलाने के बाद 1 सप्ताह में उसका शरीर में बदलाव होने लगा, और जो डॉक्टर दवाई लिखा था बस उतना ही दवा खाई, और महादेव का बेलपत्र की दया हुई तो वो ठीक हो गई। ठीक हो गई तो इतनी सुंदर अभी है, इतने सुंदर ठीक हो गई कि कहाँ डॉक्टर उसको 1 सप्ताह का मोहलत दिया था कि 1 सप्ताह में ये चली जाएगी इस दुनिया छोड़ करके, लेकिन कि गुरु की दया हुई तो वो अभी भी ठीक है। इसके बाद सब गुरु बहन को बुला करके सुंदर सा चर्चा भजन करवाई, महादेव की जय जयकार हुआ। इसीलिए कहते हैं कि महादेव आदि गुरु है, महादेव जगत के गुरु है, महादेव वैद्यों के भी नाथ महावैद्य है, बाबा वैद्यनाथ। इसीलिए कहते हैं ना कि बाबा खुश रहेलन अपना राजधानी में और एक लोटा पानी में। सावन महीना में लोग 1 लोटा जल लेकर के जाते हैं और महादेव को 1 लोटा जल चढ़ा करके और लाखों की संपत्ति खुशियाँ अपना मांग लेती हैं और महादेव दे देते हैं। तो ऐसा दानी महादेव है, ऐसा दानी महादेव है। महादेव से जुड़ने के लिए हमारे वरिष्ठम गुरु भाई श्री हरिंद्रानंद जी 3 सूत्र दिए हैं, मात्र 3 सूत्र करके महादेव से जुड़ जाइए। कहते हैं पहला सूत्र में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में गुरु को प्रणाम निवेदित करना है। जब शिव को आप गुरु बनाए हैं तो प्रणाम निवेदित करना है, तो नमः शिवाय से प्रणाम करना है। ये पंचाक्षरी मंत्र है, ये पंचाक्षरी मंत्र से गुरु को प्रणाम कीजिए और महादेव से जुड़ जाइए। आइए सभी गुरु बहना को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है।
अगर चर्चा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हर हर महादेव।